हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेक्टर्स, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ थोड़ा अंडर स्ट्रेस आ गया है, और आज मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या स्टांस था। उससे पहले मैं बात करूंगी कि डिड यू ऑल जॉइन अस इन द लाइव ट्रेडिंग और नॉट। लाइव ट्रेडिंग में हमने आपको एक ट्रेंड का स्टॉक दिया था, वी डिस्कस्ड अबाउट ज़ील एज वेल, और हमने कई सारे आप लोगों को स्टॉक्स दिए थे। बट अगर नहीं किया है तो रोज हम 10 से 11 अपना लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं और 1 आवर की विंडो होती है। 1 आवर में ही हम आपको बेहतरीन स्टॉक्स देने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों का कुछ पैसा बने और फिर उसके बाद आप पूरे दिन जो चाहे वो कर सकते हैं। So this is a video that I made on 12th of July 2023, और मैंने आपको सेक्टर जो मुझे बताया था कि बहुत अच्छा लग रहा है वो लग रहा था मीडिया सेक्टर। I did talk about मीडिया सेक्टर एंड आई सेड अगर ये 1920 के ऊपर जाएगा तो उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। आज देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 1 month, मीडिया हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट लाइक इट्स 10 to 15% up from where I suggested entry। तो एक बार फिर से सारे सेक्टर्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज मीडिया में सबसे बढ़िया ब्रेकआउट आया और इसके चलते मीडिया का जो सेक्टर स्टॉक है ज़ील में भी एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया। मेटल वाज पॉजिटिव बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज पास्ट बैरियर्स को ब्रेक नहीं कर पाया मेटल। एनर्जी वाज प्रॉमिसिंग बट येट अ रेंज बाउंड मार्केट, डोजी फॉर्म हुआ है। और सेंसेक्स ने एक बहुत पास्ट में जहां पे इसको सपोर्ट लग रहा था वहां से सेंसेक्स ने आज सपोर्ट लिया है, राइट। वेयरएज अभी इसको और एनालिसिस करेंगे, विल सी कि कल क्या होने वाला है सेंसेक्स में। निफ्टी मिड कैप लुक्स पॉजिटिव। आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो इसने अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर दी है और प्राइस रिजेक्शन के साथ दी है। 3 दिन there was continuously price rejection from the lower levels, so that's a promising note। फिर आती है बात, फिर निफ्टी फ्यूचर है तो छोड़ देते हैं इसको। सीपीएससी थोड़ा सा वीक है, मिड कैप भी पॉजिटिव है, सीएमएक्स मिड कैप लुक्स पॉजिटिव। देन इंफ्रा इज रेंज बाउंड ऑल्दो देयर इज सपोर्ट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। और आईटी की बात करते हैं तो आईटी में भी आज एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। Whichever side the high or the low of doji is broken, you can expect a movement in that direction। Reality is negative, auto is also negative, not positive। कल अच्छा मूव देने के बाद नेगेटिव है। CNX 500 is negative, 200 is negative, Nifty is negative। निफ्टी ने अपने पास सपोर्ट जोन के अंदर ही क्लोजिंग दी है, दैट्स अ पॉजिटिव नोट। आप CNX स्मॉल कैप को देखिए, बिकॉज आई बिलीव कि मार्केट जब चलता है ना तो स्मॉल कैप सबसे पहले भागते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन आने वाला होता है तो आपको पहला इंडिकेशन मिलता है स्मॉल कैप मिड कैप से, क्योंकि जिस स्पीड से वो ऊपर जाते हैं उसी स्पीड से वो गिरते हैं। आप देखिए एक ही दिन में स्मॉल कैप कितना ज्यादा गिरा था, फ्रॉम 1179 से 1149, मतलब 300 पॉइंट्स का ड्रॉप आया था, ऑलमोस्ट लाइक 3% का ड्रॉप आया था। फिर सेंसेक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट्स इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। MNC has broken a very strong support. Service again has broken the support। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी देखिए एक ऐसे जोन में है, अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको फिर एक 44,000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है बहुत क्रूशियल जोन में है, और एक मैं ब्रॉड वेरी वेरी ब्रॉड सेंस में अगर मैं बोलूँ तो बैंक निफ्टी को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस तरह से आप नोटिस करेंगे तो एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। नॉट ओनली दैट आई ऑल्सो वुड लाइक टू नोट ब्रिंग टू योर नोटिस बैंक निफ्टी हैज फॉर्म्ड डबल टॉप एज वेल। सो एक हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी डबल टॉप बना के आ रही है बैंक निफ्टी, और अब हेड एंड शोल्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर कोई कैंडल नेकलाइन के नीचे जाती है तो आपको इतना ही ड्रॉप देखने को मिलेगा। ये एक रूल होता है, नॉट नेसेसरी कि 100% होगा। I've never said कि 100% रूल है। तो 46,300 से लेके 44,500 तक, दैट मीन्स रफली अबाउट 1800 पॉइंट्स का ड्रॉप है ये।
आपको 1800 का पॉइंट्स इन द लोअर डायरेक्शन आपको मिल सकता है देखने को, समवेयर हियर, यहाँ तक आपको एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बट ये सारी व्हाट यू से दे आर नॉट रूल्स, दे आर नॉट 100% रूल्स, दे आर assume that it may happen। कब होगा, कैसे होगा, नो वन नोज। हो सकता है निफ्टी धीरे 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 ऐसे आए, हो सकता है निफ्टी ऐसे आ जाए, बैंक निफ्टी ऐसे आ जाए। कैसे होगा, कब होगा, कितने समय में होगा, नो वन नोज। बट अगर ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपको अच्छा खासा ड्रॉप और 1000 पॉइंट्स का दिखना मिल जाए। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग प्लीज उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बैंक निफ्टी ने किस दिन आपको इंडिकेट कर दिया था कि नीचे जाने वाली है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैंडल पे बैंक निफ्टी ने इंडिकेट किया था कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है, और ये दिन था 27 जुलाई का। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इस कैंडल में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलता कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है। आप लोग इतने सारे लोग स्टॉक्स लेने के लिए आते हो कि मैंने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट किया है। जब मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाहती हूँ, आई फाइंड द रिस्पॉन्स वेरी वेरी लो। दिस इज योर टाइम टू लर्न। आप ये 27 जुलाई की कैंडल देखिए बैंक निफ्टी की, उसमें आपको मुझे कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स लिख के भेजने इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्या हुआ जो ये आपको इंडिकेट करता कि बैंक निफ्टी अब गिरने वाली है। राइट, आई रियली वांट आप लिखो। और मैं कल जो वीडियो बनाऊंगी उसमें कल 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 हाँ 100% कल वीडियो बनाऊंगी मैं। कल के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे क्या क्या पॉइंट्स थे जो मैं सोचती और मैं आपको बोलती कि ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आप अगेन नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ये जो कैंडल है 27 जुलाई की, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, क्या ऐसी चीजें हैं। आई एम नॉट आस्किंग वन सिंगल थिंग कि ये बेरिश एंगल्फिंग है, नो, आई एम आस्किंग मोर इंडिकेशंस। ऐसे क्या क्या इंडिकेशंस है जो आपको इस कैंडल में मिले जिसके चलते आप ये बोल सकते हैं कि आगे बेरिशनेस मार्केट में आने वाली है। एंड आई एम लुकिंग फॉर मिनिमम 3 to 4 to 5 conditions. Please write it down in the comment box. It's important and it's urgent. Now यहाँ पे देखिए, ये एक जो जोन है ना, ये बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी ने यहीं पे काफी समय स्पेंड करके और फिर ब्रेकआउट दिया था। अब इसी से जगह पे काफी समय स्पेंड कर रही है। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है तो ये प्राइस एक्शन अगर ब्रेकआउट आएगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा। जैसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया था और आपको रफली अबाउट यहाँ से 1200 पॉइंट्स मिल गए थे। इसी तरह अगर ब्रेकडाउन आएगा तो आपको यहाँ तक एक सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट्स का ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि आज के दिन एक मैं सेंसेक्स और देख लेती हूँ। बैंकेक्स आल्सो हैज द सिमिलर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। PSU बैंक स्टिल लुक्स लिटिल पॉजिटिव एंड आई जस्ट वांटेड टू चेक फॉर यू गाइस सेंसेक्स। सो सेंसेक्स भी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। ये जो जोन है ना, ये ऐसा जोन है निफ्टी बैंकेक्स और इन सब में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वांट टू रीड बैंक निफ्टी प्राइस। तो आज RBI पॉलिसी भी थी, तो एग्जैक्टली क्या हुआ। सबसे पहले बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। राइट, बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम लगाया, स्क्यू डबल बॉटम लगाया, और जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुआ इसने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया। और ये हमने अपने लाइव ट्रेडिंग में बोला था, रादर हम अपनी लाइव ट्रेडिंग अपने मेंबर्स के साथ कर रहे थे। वी सेड दैट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हैज कम। उसके बाद बैंक निफ्टी RBI पॉलिसी के बाद ऊपर गई, बट फिर मार्केट ने RBI पॉलिसी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया और फिर वहां से एक जबरदस्त तरीके से गिरी है बैंक निफ्टी। उसके बाद व्हाट आई वांट यू टू सी कि जहां पे कल सपोर्ट लगा था उसको भी ब्रेक करा। मतलब जो लोग यहाँ पे पुट राइट करके बैठे हुए थे 44,500 की, उनको भी एग्जिट कराया और उसके बाद बाउंस लिया। उसके बाद बाउंस लिया और थोड़ा ऊपर गया, फिर उसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एंटायर डे मार्केट हैज डन द सेम थिंग। बट एक चीज आप जो नोटिस कर सकते हैं
कि प्राइस लगातार नीचे ही शिफ्ट करता चला गया। तो अब अगर कल ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे कहीं पे ये लेवल ब्रेक होता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्टिंग की मिल सकती है। लेट मी मार्क इट फॉर यू। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे 44,480 के नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो आपको 44,000 के टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमको देखना है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। नाउडेज सेंसेक्स इज आल्सो गिविंग गुड एक्सपायरी। आपको क्या करना है, दो तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेंसेक्स में और मिड कैप निफ्टी में आपको एट द मनी कॉल ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। अगर आप बहुत ओटीएम या बहुत एटीएम कॉल्स ओटीएम कॉल्स ले लेंगे तो आपको वहां पे वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे। तो फिर मिड कैप निफ्टी में और सेंसेक्स में आपको मेजरली एट द मनी कॉल ऑप्शन में काम। अगर आपके पास इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है सेंसेक्स में काम करने के लिए तो आपका प्राइस एक्शन बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो हम एक और काम करते हैं कि आज देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ। सेंसेक्स में आज के दिन अगर हम देखते हैं तो प्राइस एक्शन के चलते हुए देयर हैज बीन हायर लोस, एट द सेम टाइम देयर हैज बीन लोअर हाइज, देयर हैज बीन लोअर हाइज। यहाँ से देखिए एक अप ट्रेंड भी बन रहा है। एनीथिंग टुमारो, व्हाट कैन बी अ प्रोबेबिलिटी, लेट्स डिस्कस दैट। ये हो सकता है कि कल कहीं पे इस जगह पे ओपनिंग हो, यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग आपको मिले, इस जगह पे 65,500 पे, और फिर आपको अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखता है विच इज 65,450, देन आपको एक फ्री फॉल, यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ फ्री फॉल, right? You can expect a free fall till about 65,000. That's what I am understanding. So अगर कल के दिन आपको एक ब्रेकडाउन मिलता है तो यहाँ तक आपको एक सेंसेक्स में ड्रॉप इस जगह तक आता हुआ जरूर मिलेगा। 6500 65,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक काम क्विकली करते हैं कि सेंसेक्स की कॉल ऑप्शन भी देख लेते हैं। सो हियर इज द ऑप्शन चेन ऑफ सेंसेक्स। अभी करंट प्राइस देखते हैं सेंसेक्स का क्या है। सेंसेक्स हैज क्लोज्ड एट 65,700 के आसपास क्लोजिंग की है। तो एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो 66,700 यहाँ पे है, राइट। यहीं पे अगर आप नोटिस करेंगे सो द हाईएस्ट वॉल्यूम दैट यू कैन सी इज एट 66,000। तो 66,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस है रफली 65 रुपीज, 85 रुपीज। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन जो है कल जीरो हो जाना चाहिए। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो मुझे एक बहुत सेफ बेट दिखाई देती है 65,100 की, जिसमें प्राइस है कुछ 25 रुपए का, राइट। बट आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है, मैं आपको क्विकली जल्दी से बता देती हूँ। अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है तो ये ध्यान रखनी है कि अपने सपोर्ट मार्क करके रखिए, रेजिस्टेंस मार्क करके रखिए। जैसे ही सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स में अपडेट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जाके एक प्राइस रिजेक्शन लेती है, तब आपको ऑप्शन सेल करना है। अगर आप बीच में सेल कर देंगे ना और मार्केट नीचे जाती है तो आपको कुछ समय के लिए अपना पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। बट एनीवे, मेरे हिसाब से कल जो बीएससी का जो सेंसेक्स का जो एक्सपायरी है, इट शुड बी बिलो 65,000 66,000 एंड सपोर्ट विल बी एट 65,100। ये बाउंड्री मेरी रहेगी कुछ 900 पॉइंट्स की। इसके बीच में आप जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगे आप ऑप्शंस को सेल कर सकते हो। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा है अबाउट बैंक निफ्टी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी आंसरिंग इट टुमारो during the day in the video. With this, I'll be signing off. Take care. See you in the next video.